हमारा मौजूदा सूरत हाल मैं आपसे आज शेयर करने लगा हूं कि क्लास में बैठा हुआ बच्चा दूसरे बच्चे को इसलिए थप्पड़ मार रहा था कि उस बच्चे ने देखा क्यों है, उसकी तरफ देखा क्यों है। भाई आपस में लड़ पड़े हैं कि आप बाबा के लाडले क्यों हो। बाप ने बेटे को इसलिए बेटे की पिटाई की है कि बेटे ने बाप की तरफ देखा क्यों है। बेटे ने बाप को इसलिए मार दिया है कि बाबा खर्च क्यों नहीं देता, जो उसके साथ मुंतकिला जायदाद है वो मुझे क्यों नहीं देता। भाई बहनों से इसलिए नहीं मिलते को वो विरासत में अपना हक क्यों मांगती है। मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ, बीवी ने जहरीली गोलियां खा ली, उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया तो मियां इस गुस्से में पिस्तौल लेकर अपनी खोपड़ी पर रख के फायर किया। मियां घर में कत्ल हो गया और बीवी अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। सगे भाई ने, सगे बेटे ने अपनी मां और 3 बहनों, सगी बहनों को कत्ल कर दिया। यह है हमारा मुआशरा, यह है हमारे मुआशरे की ज़हनी इंतशार की कैफियत। बताइए हालात किस तरफ जा रहे हैं, सोचिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या हो रहा है। क्या इस तरह मुआशरे आगे चलते हैं या मिटते हैं? क्या ऐसा पनपने वाला मुआशरा मुस्तकबिल में मुस्तहकम होगा या कमजोर होगा, ज़ईफ होगा? आगे आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब, पार्लियामेंट लीडर सियासी बुत शिकन खातून मोहतरमा जरताज गुल, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की कयादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक इमरान खान की तस्वीर को हाथों में लेकर पैदल मार्च किया है और नारे लगाए हैं, रिहा करो खान को रिहा करो। देखिए हम निचली सतह से लेकर ऊपर तक किस कैफियत में है, किस हालत में है, किस नहज पे पहुंच चुके हैं। क्या इस फिजा में, इस घुटन में हमारे बच्चे अपने मुस्तकबिल को ढूंढ सकेंगे, मुस्तकबिल तक पहुंच सकेंगे, उस मीनारे नूर की तलाश में निकलेंगे जिसके लिए उन्हें निकलना चाहिए? ममलिकत खुदादाद के लिए वो क्या करेंगे? अपनी क्या वो ज़हनी इजादात कर सकेंगे? क्या वो तख्लीकात की तरफ आएंगे? कभी नहीं हो सकता। इस हालत में, इस कैफियत में तो जीना भी मुश्किल है, तो इजादात कैसे होगी? जिस मुआशरे में इजादात नहीं होती वो कौमें, वो मुआशरा मिट जाता है। जिस मुआशरे में तख्लीकात नहीं होती वो मुआशरा मुर्दा हो जाता है। तख्लीक के हवाले से हमारी ये हालत है कि कसम पुरसी है, ना कोई अदब में दिलचस्पी है। अदब है तो अपनी मदद आपके साथ पनप रहा है, उसका कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है। इजादात के हवाले से तो मुझे कुछ नजर नहीं आता कि हमने क्या इजाद किया है। जब हम ना इजाद कर रहे हैं, ना तख्लीक कर रहे हैं, ना जहनों की परवरिश हो रही है, ना तरबियत हो रही है, जहनों में इंतशार ही इंतशार है, घुटन है, तो मुझे बताइए ये मुआशरा मुस्तकबिल में क्या करेगा? आइए अब देखते हैं उस एहतजाज को, उस पुरअमन एहतजाज को जो पार्लिमानी लीडर की कयादत में, बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब की कयादत में जो पैदल मार्च करता हुआ ईवान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा। वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे थे, उनके हाथों में कौन से पैनाफ्लेक्स थे,
ان کے ہاتھوں میں کون سی تصویر تھی، وہ تصویر کیا بول رہی تھی، ان لوگوں کے منہ سے کیا آواز نکل رہی تھی، اور اس کے خلاف آتے ہیں نیچے کہ ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، ہنستے بستے ہوئے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں کیوں ہیں۔ میرے خیال میں یہ سوال، یہ تمام سوالات حکومت وقت کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ان کا جواب دے سکے۔ ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے، نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کو مصمم ارادہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے تخلیقات بھی کرنی ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو ایجادات کی طرف بھی لے کے جانا ہے، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں۔ کس لیے؟ پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی مملکت کے لیے۔ مملکت ہمارا ایمان ہے، وطن سے محبت ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین نے کیا کہا، کیوں پیدل چلے، اور پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن آفس تک ہڑتال کی، ہڑتال کیا کی، پیدل کے لانگ عمران کو رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، ہیلو رہا کرو، رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ قیدی نمبر 804، نہ وہ بھاگا نہ غدار، قیدی نمبر 804، نہ وہ بھاگا نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ تیرا یار میرا یار، میرا یار